Hello friends, how are you? So welcome back to chapter 8 the circle system and this is part 3 और आज के इस part 3 वीडियो में we are going to learn about the blood and in detail blood के प्लाज्मा के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. So get ready. So फिर से my message. Welcome back everybody. Health is wealth. Take care. सबसे पहले देखते हैं कि आज के लिए हमारे पास क्या है. तो व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. तो आज हम लोग फिर से कैन सी कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलर सिस्टम को एक बार रिवाइज करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन ब्लड. उसमें हम बेसिक कंपोनेंट, मेन फीचर्स, प्रॉपर्टीज ब्लड का स्टडी करेंगे. साथ में मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड को डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड देन ब्लड प्लाज्मा कि कंपोजिशन एंड फंक्शन को कैन सी स्टडी करेंगे. और लास्ट में विल टेक ए रिव्यू ऑफ द ब्लड कॉर्पसूल्स. और ब्लड कॉर्पसूल्स को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसे क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, उसके मेन कंपोनेंट्स देखते हैं. तो सबसे पहले रिक्वायर हार्ट विच इज द पंपिंग ऑर्गन एज यू नो, and it is hollow, muscular and four-chambered organ, and the heart pumps the blood, which is the circulating fluid. The second component, which is the complex fluid connective tissue, as we know, and the blood flows through a system of closed blood vessel which forms the circulating pathway, which is the hollow muscular elastic tube. And three types of vessels which we are going to study is going to complete the closed circulatory system. Now तो इन तीनों मेन कंपोनेंट के सेपरेट स्टडी फील्ड्स है. जैसे हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं, ब्लड के स्टडी को हीमेटोलॉजी कहते हैं, और वेसल्स के स्टडी को एंजियोलॉजी कहते हैं. तो कीप दिस इन माइंड. आपको इसको ऐड करना है. हार्ट कार्डियोलॉजी, कार्डियस रिलेटेड टू हार्ट, एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोस. ब्लड हीमेट एंड वेसल्स एंजियो. नाउ अब थोड़ा डिटेल यू कैन सी कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं. सब कंपोनेंट्स. सो वी नो कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का पहला कंपोनेंट है हार्ट. तो हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेंबर्स जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. फिर ब्लड है एंड ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट. द लिक्विड पार्ट जिसको प्लाज्मा कहते हैं, आज हम लोग स्टडी करेंगे कि प्लाज्मा क्या है. और उसमें पाया जाता है ब्लड कॉर्पसूल्स विच आर कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. सो ब्लड के 2 मेन कंपोनेंट है, प्लाज्मा द लिक्विड पार्ट एंड द पार्टिकल्स जिसको हम लोग ब्लड कॉर्पसूल्स या सिंपली ब्लड सेल्स भी कहते हैं. एंड ब्लड सेल्स 3 टाइप के हैं, आरबीसी, एंड बिकॉज ऑफ आरबीसी विच इज इन इट्स वेरी इनॉर्मस नंबर, ब्लड एज्यूम्स द कलर रेड. With WBC, which are of 2 types, granulocytes and agranulocytes. Granulocyte, neutrophil, eosinophil, basophil. Agranulocytes में 3 टाइप है, T lymphocyte, B lymphocyte and monocyte. And we have got platelets, which are the small fragments of a large, you can see what, cell, जो हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. नाउ ब्लड वेसल 3 टाइप का है जो पहले बताया, मेन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी. सो दिस इज जस्ट लाइक यू कैन सी समरी ऑफ द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. इसके कंपोनेंट को बैड करने का एक तरीका है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कीजिए इस टेबल को. नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इन डिटेल अबाउट द ह्यूमन ब्लड. तो ह्यूमन ब्लड 2 मेन टाइप्स का है. तो इन बॉडी यू कैन सी एट एनी गिवन टाइम 2 टाइप्स ऑफ ब्लड इज एक्चुअली फ्लोइंग. So can you identify the difference between these 2 blood sample which is collected in the test tube? तो टेस्ट ट्यूब में आपके सामने 2 ब्लड सैंपल्स यू कैन सी कलेक्ट हुए. मैं आपको बताता हूँ, इसमें से एक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब द ब्लड विदाउट ऑक्सीजन, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड सेकेंड इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो कैन यू गेस विच वन इज द ऑक्सीजनेटेड? ये है या ये है? सो दिस इज यू कैन सी ए गेसिंग. सो शायद आपने गेस कर लिया होगा. सो चलो, आई विल ब्रेक दैट, यू कैन सी व्हाट कोड. सो द लेफ्ट साइड वाला जो
ब्लड सैंपल है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड एंड द राइट साइड इज व्हाट ऑक्सीजनेटेड. स्टूडेंट फिर से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ऑक्सीजन ब्लड को जनरली डायग्राम में हम लोग रेड से यू कैन सी व्हाट रिप्रेजेंट करते हैं और डीऑक्सीजनेटेड को ब्लू से करते हैं, बट एक्चुअली डीऑक्सीजन ब्लड इज ऑल्सो रेड, बट रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको ब्लू यू कैन सी कलर देते हैं. सो डीऑक्सीजन ब्लड इज द ब्लड विच इज टेकन फ्रॉम द वेन्स, उसको वीनस ब्लड कहते हैं, एंड इट इज पर्पलिश रेड और क्रिम्सन रेड. तो जो कलर आपको दिख रहा है इट इज पर्पलिश और क्रिम्सन रेड. वेयरएज ऑक्सीजनेट ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है ये आर्टरीज में से ऑब्टेन होता है. तो आर्टरी में से अगर आप ब्लड कलेक्ट करोगे तो इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्राइट. दिस कलर इज द स्कारलेट रेड और द ब्राइट रेड. तो जनरली जब हम लोग अपना ब्लड टेस्टिंग करते हैं या जब ब्लड डोनेट करते हैं तो जनरली वी डोनेट और वी यू कैन से गिव वीनस ब्लड, क्योंकि आर्टेरियल ब्लड जो है इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहता है, एंड इट इज़ स्लाइटली मोर रिस्की टू कलेक्ट यू कैन सी आर्टेरियल ब्लड क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. तो जनरली व्हेन वी गिव ब्लड फॉर ब्लड टेस्टिंग और यू कैन सी वी गिव द ब्लड फॉर यू कैन सी डोनेशन, द वीनस ब्लड is actually collected from the arm. So this is clear, students. So deoxygen blood is purplish red and oxygen blood is the scarlet red. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ह्यूमन ब्लड अभी डिफाइन करेंगे व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है. सो दिस इज द ब्लड सैंपल इज द मेल सर्कुलेटिंग फ्लूइड ऑफ द बॉडी. सिंपल टर्म्स में तो हमारे बॉडी का यू कैन सी जनरली मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट एनिमल का जो मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो ब्लड है, जो रेडिश कलर का होता है. इट इज़ वाइटल कॉम्प्लेक्स रेडिश फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यूज के लिए कहते हैं बिकॉज इसका कंपोजिशन जो है वो मेसोडर्म से यू कैन सी डेवलप हुआ है. साथ में इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड सेल्स, साथ में होता है मैट्रिक्स जो लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड द फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड इन इमरजेंसी. The reddish color because large amount of RBC fluid because it is able to flow. Complex इसके लिए कहते हैं because it contain lots of you can see variety of inorganic and organic substances along with the you can see what blood cells, living cells which perform different function, and it is vital because we know अगर blood flow stop हो गया तो naturally nutrients and oxygen to the part of the body is you can see what reduced and the person can even die. So that's why you can see our blood is vital, it's complex, is reddish fluid connective tissue, and blood is never stationary. Blood is never stationary. वो कभी भी रुकता नहीं है क्योंकि blood flow अगर रुक गया तो person will be in the trouble and the person can even die. So blood is never stationary because it keeps on flowing from heart to organs with the help of arteries, and then the veins bring back the blood from the organ to the heart. So it keeps on you can see what circulating within the system. तो इसके लिए वो कभी stationary नहीं हो सकता. In only dead person you can see the blood will be in a stationary person. Then इसका मेन काम है कलेक्ट करना ब्लड को, मेटाबोलाइट्स को, और उसको पूरे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना. ओके, क्योंकि यू कैन सी व्हेन ए ब्लड रीचेस टू ए पर्टिकुलर ऑर्गन इट कलेक्ट सर्टन थिंग्स एंड यू कैन सी गिव अवे सर्टन थिंग्स. तो वो कलेक्ट भी करता है और कुछ चीज़ें वो क्या करता है रिसीव भी करता है, और साथ में यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है. So metabolites, you know, it is all the substances which are involved in our bodily process, जिसको metabolic process कहते हैं, जिसमें useful, harmful, you can see सारे टाइप के chemicals होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिला के विच इज़ एक्चुअली ए पार्ट ऑफ द यू कैन सी बॉडी विच इज़ एक्चुअली एंटरिंग इन द बॉडी. जो बॉडी में स्टोर करना है, जो बॉडी में यूज़ करना है या बॉडी से रिमूव करना है, सबको कलेक्टिवली मेटाबोलाइट्स कहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस द ब्लड इज एप्टली कॉल्ड river of life. The blood is the river of life. River of life. Because अगर ये river of life stop हो गया तो हमारा life भी stop हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी properties of blood को देख लेते हैं एक एक करके. So origin, तो how the blood develops, तो अभी बताया था आपको. तो it is a connective tissue and connective tissue develops from the mesoderm
of the embryonic you can see what tissue. Then color naturally अभी बताया आपको कि arterial blood scarlet red होता है, bright red होता है, and venous blood is purplish red. And taste and odor, it is salty with a peculiar odor. तो आपने महसूस किया होगा when there was a cut, a small cut in your finger or you can see your hand, and immediately because of reflex उस खून को बंद करने के लिए जब हम लोग क्या करते हैं उसे माउथ में इंसर्ट करते हैं तो यू गेट द टेस्ट ऑफ द ब्लड. एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द हैवीनेस. तो कोई भी लिक्विड का जो यू कैन सी हैवीनेस है उसको वाटर से कंपेयर करते हैं तो इट इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर, having the value of 1.03 to 1.07. Then pH value is very narrow. Average pH of blood is 7.4, जो 7.35 से लेके 7.45 के बीच में ही फ्लक्चुएट किया जाता है. तो इट इज स्लाइटली अल्कलाइन बिकॉज आपको मालूम है 7 इज द न्यूट्रल pH and this range is maintained accurately. The total volume, एक healthy female में 4 to 5 liters blood and in males it is 5 to 6 लीटर. उसका कारण है कि मेल की बॉडी में ज़्यादा मास होता है. ओके, स्टैंडर्ड मेल और फीमेल में मेल जो है इट इज़ हैविंग ए ग्रेटर हाइट, ग्रेटर मसल मास एंड दैट्स वाई द बॉडी रिक्वायर्स मोर ब्लड. ओके, नाउ द टोटल वेट, अगर ब्लड का वेट करेंगे तो इट इज़ 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट. Then nature, it is sticky and viscous, and viscosity जो है ब्लड का, तो viscosity is the resistance to flow, जिसको हम लोग stickiness भी कहते हैं. जैसे ऑयल जो है वो वाटर से ज़्यादा विस्कस होता है, जितना ज़्यादा विस्कस उतना स्लोली वो फ्लो करता है. तो ब्लड जो है इट इज़ 5 times विस्कस दैन ब्लड. एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जैसे यूरिन हो गया, टीयर्स हो गया, तो जो भी फ्लूइड्स बॉडी एक्चुअली प्रोड्यूस करता है विदिन, पहले उसको रिलीज करे या उसको बॉडी में ही यूटिलाइज करे, उसका 30 to 35% मतलब 1/3 ऑफ ऑल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो है वो ब्लड ऑक्यूपाई करता है. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ ब्लड. अब देखते हैं कि ब्लड के मेन कंपोनेंट्स क्या है. तो उसके लिए मैंने एक सैंपल लिया है. दिस इज द यू कैन सी ब्लड सैंपल, सो विच इज कॉल्ड होल ब्लड. तो एक पर्सन से जब हम लोग टेस्ट ट्यूब में यू कैन सी ब्लड कलेक्ट करते हैं, सो दैट ब्लड इज कॉल्ड होल ब्लड. इफ यू डोनेट द ब्लड कलेक्टेड इन दैट पाउच यू कैन सी इज द होल ब्लड. एंड सपोज आई हैव टेकन 10 ml ऑफ द होल ब्लड. देन अगर ये ब्लड ऐसे ही रखा तो थोड़ी देर के बाद ही इट विल गेट कोएगुलेटेड, खून जम जाएगा जिसको कहते हैं. एंड दिस इज द नेचुरल फिनोमेना कि ब्लड अगर कांटेक्ट में आता है एयर के और किसी भी मटेरियल के, ओके, देन इट विल स्टार्ट कैन सी गेटिंग क्लॉटेड, मतलब दूध जैसे दही में कन्वर्ट हो जाता है. तो ब्लड के जो सॉल्युबल, कुछ सॉल्युबल कंपोनेंट्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग. उसके बारे में हम लोग डिटेल में यू कैन सी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. तो अभी शॉर्ट में दिखाते हैं कोएगुलेटेड ब्लड को जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे, यू नो सेंट्रीफ्यूगेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ यू कैन सी यूजिंग सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, ए सर्कुलर फोर्स, जिससे किसी भी मटेरियल जो आपने एज ए सस्पेंशन लिया है या तो सोल्यूशन लिया उसका हेवी पार्ट जो है नीचे डिपॉजिट हो जाता है. तो यू कैन सी इन द लेफ्ट डायग्राम नीचे यू कैन सी खून जम गया है एंड दैट जमा हुआ खून जो है उसे हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉट. So this is the blood clot which is deposited at the you can see bottom. और ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर आपको एक कैन सी लाइट येलो क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है. दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सीरम. तो इसका मतलब है व्हेन द होल ब्लड गेट क्लॉटेड तो एक लिक्विड जमा हो जाता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड सीरम. तो कीप दैट इन माइंड बिकॉज वो हमें यूजफुल रहेगा व्हेन वी विल स्टडी द ब्लड क्लॉटिंग. ओके, सो होल ब्लड माइनस अगर ब्लड क्लॉट करेंगे तो आपको मिलेगा एक लिक्विड जिसको सीरम कहते हैं. नाउ बट यू कैन सी जनरली जब हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं फॉर डोनेशन पर्पस द ब्लड रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म. ओके, तो वो इसके लिए होता है बिकॉज हम लोग ब्लड में कुछ केमिकल्स डालते हैं जिसको कहते हैं एंटी कोएगुलेंट विच विल नॉट अलाउ द ब्लड टू कोएगुलेट. तो अगर मैंने इस ब्लड में कोएगुलेंट एंटी कोएगुलेंट डाला जो ब्लड को पतला रखेगा, लिक्विड फॉर्म में रखेगा, देन the uncoagulated blood will also get separated and at the bottom you'll find a layer, dark reddish you can see layer.
और ऊपर एक लाइट येलो कलर का एक लेयर आपको यू कैन सी दिखेगा, और दोनों के बीच में यू कैन सी ए पफी लेयर, एक वाइटिश लेयर आपको दिखेगा। तो व्हाट इज दिस, ये तीनों क्या है देख लेते हैं। तो ऊपर जो लिक्विड कलेक्ट हो गया है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, विच इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्राउंड मैट्रिक्स और लिक्विड मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, सेल्स होते हैं, फ्री सेल्स होते हैं, लूज सेल्स होते हैं, स्कैटर्ड सेल्स होते हैं, और साथ में इट इज सराउंडेड बाय द मैट्रिक्स। तो नॉर्मली मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा है वो होता है सेमी सॉलिड या सॉलिड, यू कैन सी, या स्पॉन्जी, बट इन केस ऑफ ब्लड द मैट्रिक्स इज लिक्विड एंड दिस लिक्विड इज कॉल्ड व्हाट, प्लाज्मा। तो उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। फिर नीचे आपको जो दिख रहा है डार्क रेडिश कलर का, यू कैन सी व्हाट लेयर, दैट इज द डिपोजिशन ऑफ ऑल द आरबीसी। जो जितने भी आरबीसी है, बिकॉज ऑफ द हेवीनेस दे सेटल एट द बॉटम, और दोनों के बीच में आपको दिखेगा एक लेयर। नाउ प्लाज्मा जो है, आउट ऑफ दिस 10 ml इट ऑक्युपाइज 5.5 ml, और ये जो आरबीसी है इट विल ऑक्युपाई 4.1 ml इन ए नॉर्मल ब्लड, और बाकी का 0.4 ml जो है वो दोनों के बीच में एज ए जंक्शन डिपॉजिट हो जाता है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड बफे लेयर, जिसमें WBC एंड प्लेटलेट्स होते हैं, which is about 0.4 ml, which is the buffer layer. तो when uncoagulated blood, यानी कि अगर ब्लड लिक्विड फॉर्म में है, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो यू विल गेट, कैन सी, 2 डिस्टिंक्ट लेयर। नीचे वाला जो लेयर है वो आरबीसी, ऊपर वाला लेयर के है प्लाज्मा, दोनों के बीच में एक पतला सा वाइटिश लेयर, यू कैन सी, उसको बफे लेयर कहते हैं, जिसमें WBC एंड प्लेटलेट्स होते हैं। तो वी नो कि आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, दे आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स या द ब्लड सेल्स। तो अगर हम लोग ओवरऑल अभी इस अनकोएगुलेटेड ब्लड के कंपोजिशन को देखेंगे तो विल फाइंड प्लाज्मा इट इज ऑक्युपाइंग अबाउट 55% ऑफ द ब्लड, एंड आपका रिमेनिंग जो नीचे लेयर है जिसमें ब्लड सेल्स आते हैं, आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स, इट ऑक्युपाइज 45% ऑफ द ब्लड। तो ब्लड हैज 2 मेन कंपोनेंट्स नाउ, प्लाज्मा 55% and the blood cells which occupies 45%। तो इसका अगर हम लोग नॉर्मल आई कैन सी व्हाट रिप्रेजेंट करेंगे तो रेशियो आएगा 11:9। चलिए वे आगे बढ़ते हैं। तो मेन फंक्शंस ब्लड के अभी पहले देख लेते हैं। तो जो मेन फंक्शन ब्लड का आपको मालूम है, इट इज द ट्रांसपोर्ट, किसका, न्यूट्रिएंट्स का, रेस्पिरेटरी गैसेस का, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये मेन है। फिर रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस, मेंटेनिंग बैलेंस, किसका किसका, थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर का, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर along with the pH regulation। then protection जो होता है अगेंस्ट पैथोजेंस, तो ब्लड कंटेन्स, यू कैन सी, सेल्स एंड द मॉलिक्यूल्स जो हमें जर्म से बचाते हैं, टॉक्सिन से बचाते हैं। प्रिवेंटिंग द ब्लड लॉस, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग जो है इट इज़ ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द blood itself, and also prevent dehydration because blood supplies water to all parts or all tissues of the body, or last some special functions जिसमें scavenging action। तो blood contains certain cells जो dead cells को, germs को क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। it maintains the fluidity by preventing the, you can see, formation of अननेसेसरी क्लॉटिंग, और क्लॉट अगर कहीं पे हो गया तो उसको डिसॉल्व किया जाता है, और साथ में ब्लड की विस्कोसिटी को भी मेंटेन करते हैं, विच इनडायरेक्टली मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हर एक फंक्शन को अभी डिटेल में देखते हैं। तो मेन फंक्शन में पहला है आपका ट्रांसपोर्ट। सो दीज आर द डिफरेंट, यू कैन सी व्हाट, ट्रांसपोर्ट फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स लाइक एब्जॉर्ब्ड, यू कैन सी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन जो इंटेस्टाइन से बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं, और ये काम करता है प्लाज्मा। देन रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन को लेके जाता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है फ्रॉम टिश्यू टू लंग। तो ये आरबीसी और प्लाज्मा मिलके करते हैं, ओके, बिकॉज ऑक्सीजन मेजरली आरबीसी लेके जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेजरली प्लाज्मा लेके आता है। देन मेटाबॉलिक वेस्ट में यू गॉट नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एंड नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट भी जो बॉडी में तैयार होते हैं उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाने का काम बेसिकली प्लाज्मा का है।
दैन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स जो है दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ग्लैंड्स, जहाँ पे वो तैयार होते हैं, टू द टारगेट ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशली ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन्स। चलिए नेक्स्ट, फिर मेन फंक्शंस में दूसरा है आपका रेगुलेशन ऑफ और होम्योस्टेसिस, बैलेंस मेंटेन किया जाता है, जैसे थर्मो रेगुलेशन, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन सी, इससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। यू मस्ट बी, यू कैन सी नोइंग, अगर किसी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर एकदम कम हो गया तो हम लोग उसके पाम को, यू कैन सी, या सोल को रब करते हैं विगरसली, ताकि हीट जो है एक जनरेट हो, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड उस पार्ट से जब फ्लो होता है तो इट एब्जॉर्ब द हीट एंड ट्रांसफर टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और इस तरह धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। तो इट इज़ डन बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेंटेन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, जिससे बीपी मेंटेन होता है। तो एल्बुमिन इज वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। आरबीसी और आयंस मिलकर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। देन पीएच रेगुलेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 7.4 पीएच को आपको मेंटेन करना है, इसको एसिड बेड बैलेंस कहते हैं। और आपका ब्लड जो है इसमें कुछ कंपोनेंट बफर की तरह काम करते हैं, उसमें आरबीसी और इलेक्ट्रोलाइट का मेन फंक्शन है। देन प्रोटेक्शन जो है, तो प्रोटेक्शन में जो डिफरेंट फंक्शंस है, यू कैन सी ब्लड जो है वो इम्यूनिटी का एक मेन कंपोनेंट है, जिसमें WBCs होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड प्रोवाइड अस विद इम्यूनिटी। इसमें WBC है, एंटीबॉडीज है, एंटीटॉक्सिन्स है, इंटरल्यूकिन्स है, जो हार्मफुल सेल्स, टॉक्सिन सेल्स, इवन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, इवन जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, वायरसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, वी गॉट इवन इंटरफेरॉन्स। देन ब्लड लॉस को भी कैन सी रोका जाता है, ओके, बाय फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट। इसमें प्लेटलेट्स, कैल्शियम, फाइब्रोजन, प्रोथ्रोम्बिन, जो स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये उनका काम है। और बॉडी का डिहाइड्रेशन भी प्रिवेंट होता है। तो ऑल द टिश्यूज आर केप्ट मॉइस्ट बिकॉज द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। इसमें वाटर और एल्बुमिन का मेन फंक्शन है। एल्बुमिन एब्सॉर्ब्स द एक्सेस वाटर एंड एक्चुअली व्हाट गिव्स अवे द वाटर व्हेन द बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। नाउ स्पेशल फंक्शंस में आता है स्कैवेंजिंग। तो मोनोसाइट विच इज़ वन ऑफ द WBC प्रेजेंट इन ब्लड, वो डेड और वोर्न आउट सेल्स और जर्म्स को खा जाते हैं बाय फैगोसाइटोसिस। देन ब्लड का फ्लूइडिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना है, या क्लॉट हो गया तो उसको डिसॉल्व करना है। तो क्लॉटिंग प्रिवेंट करने वाले फैक्टर्स हैं एंटी कोएगुलेंट्स लाइक हिपैरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन। तो आपका क्लॉटिंग जो है, क्लॉटिंग प्रिवेंट करने का काम हिपैरिन और एंटीथ्रोम्बिन करता है, एंड ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम प्लाज्मिनोजन करता है। तो प्लाज्मिनोजन एक्चुअली डिसॉल्व्स द ब्लड क्लॉट एंड मेंटेनिंग विस्कोसिटी, जिससे ब्लड का नेचर मेंटेन होता है, स्टिकीनेस मेंटेन होता है। आरबीसी और प्रोटीन ये मिलके करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्लड का मेन कंपोजिशन। तो ब्लड में क्या क्या है, व्हाट इज द मेन थिंग। तो हमने अभी देखा कि अनकोएगुलेटेड ब्लड जो है, जिसमें ब्लड जमता नहीं है, उसी से हम लोग ब्लड के मेन कंपोजिशन को डिराइव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अनकोएगुलेटेड ब्लड में ऊपर प्लाज्मा का एक लेयर डिपॉजिट हो गया है विच इज़ 55%, और नीचे ब्लड सेल डिपॉजिट हो गए हैं दैट इज़ 45%, और ये दो मेन कंपोनेंट्स है ब्लड के। तो अगर ब्लड वेसल की बात करेंगे तो दिस इज द ब्लड वेसल, जिसमें ये सारे कंपोनेंट अभी फ्लो हो रहे हैं। तो आपको दिखेगा, यू कैन सी नॉन सेलुलर लिविंग पार्ट। तो द फर्स्ट यू कैन सी मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज द नॉन सेलुलर लिविंग पार्ट विच ऑक्युपाइज 55% ऑफ द ब्लड, और इसी को हम लोग ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ओके, विच इज 55% ऑफ द ब्लड। देन इस ब्लड प्लाज्मा में यू विल फाइंड सेलुलर और लिविंग पार्ट विच ऑक्युपाइज 45%, और इस 45% कंपोनेंट्स को हम लोग ब्लड कॉर्पसूल्स भी कहते हैं, या शॉर्ट में ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और ब्लड सेल्स 3 टाइप के हैं। तो पहला है WBC, जो आपको ब्लूइश कलर का दिख रहे हैं। देन यू गॉट, यू कैन सी प्लेटलेट्स, जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, यू कैन सी दे आर प्लेटलेट्स। एंड देन द मेजर यू कैन सी ब्लड सेल्स आर द RBC, जिसकी वजह से ब्लड एज्यूम्स द रेड कलर। एंड इन तीनों को मिला के हम लोग सेलुलर पार्ट
ब्लड का कह सकते हैं बिकॉज दे आर द सेल्स या सेल कंपोनेंट्स. तो अल्टीमेटली द ब्लड इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, द नॉन सेलुलर या नॉन लिविंग पार्ट which is called blood plasma, and cellular or living part is called blood corpuscles. And blood corpuscles तीन टाइप के होते हैं, RBC, WBC and what? Platelets. तो अब हम लोग आज ब्लड प्लाज्मा को इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करते हैं. तो ब्लड प्लाज्मा का पहले कंपोजिशन देख लेते हैं. तो इट इज़ नॉन सेलुलर पार्ट विच ऑक्यूपाइज 55%, उसको नॉन लिविंग भी कहते हैं. तो इट इज़ लाइट येलो या उसको पेल येलो कलर्ड कलर भी कहते हैं, जो एकदम स्ट्रॉ की तरह होता है. स्ट्रॉ मतलब सूखी घास की तरह. स्लाइटली अल्कलाइन, द pH इज द pH ऑफ ब्लड दैट इज 7.5. और यही विस्कस भी है बिकॉज इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो इसको चिपचिपा बनाते हैं थोड़ा सा. तो नॉन सेलुलर पार्ट, अगर प्लाज्मा को भी हम लोग स्टडी करेंगे, उसके केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे, तो उसमें दो मेजर कंपोनेंट है. वाटर विच इज़ द मेजर कंपोनेंट, वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है 90 to 92%. एंड उसमें रहते हैं सॉल्यूट्स 8 to 10%. एंड सॉल्यूट्स इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स जो 7% पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं, और बाकी जो है 1 to 2%. बाकी में आते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट जो हर टिश्यू में तैयार होता है, रेगुलेटरी सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, और साथ में प्रोटेक्टिव सब्सटेंस लाइक एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिन्स. यू कैन सी. नाउ सेकेंड कंपोनेंट इज इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में आ गया आपका रेस्पिरेटरी गैसेस. तो रेस्पिरेटरी गैसेस में आपका है ऑक्सीजन, carbon dioxide and small amount of nitrogen. और then along with the respiratory gases, electrolytes जिसमें anions और cations होते हैं which maintains the osmotic pressure of the blood and also indirectly BP. तो अभी डिटेल में देखते हैं components of the plasma. तो ऑर्गेनिक में आपका प्लाज्मा प्रोटीन 7% में है आपका सीरम एल्बुमिन. तो एल्बुमिन इज द मेजर प्रोटीन ऑफ द, यू कैन सी व्हाट, ब्लड. ओके. और वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है. सीरम एल्बुमिन अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा कैरियर का काम करते हैं, और गामा ग्लोबुलिन जो है एंटीबॉडीज तैयार करते हैं. हिपेरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन इज एक्चुअली मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड. देन प्लाज्मिनोजन ब्लड क्लॉट, यू कैन सी, को डिसॉल्व करता है. देन फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, दे आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो यहाँ पे देखिए आपको, यू कैन सी, कंट्रास्टिंग, यू कैन सी, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. हिपेरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन, इट मेंटेन्स द ब्लड इन द लिक्विड फॉर्म, बट फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन दे हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, बोथ दीज, यू कैन सी, केमिकल्स आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन. देन न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन जो आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं. देन नेक्स्ट इज आपका सारा टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट, नॉन नाइट्रोजनस एंड नाइट्रोजनस, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन है. देन रेगुलेटरी सब्सटेंस जो बताया, एंजाइम्स एंड हार्मोन, वो भी एक्चुअली प्लाज्मा में रहते हैं. And then you got protective substance like antibodies, antitoxin, interferon, interleukins. ये सारे chemicals germs, dead cells, cancerous cells, abnormal cells को destroy करते हैं. अभी inorganic में आपके gases आते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, which is in trace amount, and electrolytes, very important. 1% is electrolyte, bicarbonates, chlorides, phosphates and sulfates of 4 main cations like sodium, potassium, calcium and magnesium. Student, you must be knowing, when we fall sick and we are hospitalized, we are given saline. So that saline is actually the mixture of all these salts in the same proportion which is present in the blood to maintain the blood pressure also and the electrolyte balance also. चलिए अभी ब्लड प्लाज्मा का मेन फंक्शन देखते हैं. तो ब्लड प्लाज्मा का जो प्राइमरी फंक्शन है, इट एक्ट्स एज अ मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेन द होम्योस्टेसिस विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स. तो अब इसके कंपोनेंट्स के कुछ मेन कंपोनेंट्स के फंक्शन देख लेते हैं. तो वाटर इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्योंकि एक गुड सॉल्वेंट है फॉर मेटाबोलाइट, एंड साथ में द वाटर ऑल्सो मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट.
because water has a high specific you can say heat capacity. Then serum albumin जो है वो blood के colloidal osmotic pressure और water balance को maintain करता है. Then alpha and beta globulins, they are the carrier proteins for various hormones and biomolecules. Then gamma globulins जो है वो antibodies and antitoxins form करने में मदद करता है, provides immunity. Then heparin along with antithrombin acts as anticoagulant and वो blood के fluidity को maintain करते हैं. Prothrombin along with fibrinogen and calcium blood clotting में help करते हैं. Then plasminogen जो है वो plasmin में convert हो जाएगा और blood clot अगर कहीं पे तैयार हो गया है तो उसको डिसॉल्व कर देते हैं. एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दे मेंटेन ब्लड पीएच एंड ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज अल्टीमेटली रिस्पांसिबल फॉर बीपी या ब्लड प्रेशर. चलिए, नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द टुडेज सेशन. तो अभी हम लोग ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं जो हमें नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ना है. तो ब्लड कॉर्पस्कल्स आर ऑफ 3 मेन टाइप. तो अगर आप ब्लड स्मीयर को देखोगे तो दिस इज द एक्चुअल स्मीयर, एक्चुअल यू कैन सी ब्लड का पिक्चर विच इज सीन अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर स्ट्रेनिंग. तो उसमें आपको क्या दिख रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ यू कैन सी डिस्क लाइक सेल्स जो आपको दिख रहे हैं. तो दे आर ऑल आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स. देन स्मॉल फ्रैगमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, पीसेस दिख रहे हैं, दे आर थ्रोम्बोसाइट्स. एंड देन द न्यूक्लिएटेड सेल्स जो आपको दिख रहे हैं लार्ज साइज के, दे आर ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी. तो आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड व्हाट डब्ल्यूबीसी एंड ल्यूकोसाइट्स 5 मेन टाइप्स के हैं जो आपको इसी यू कैन सी व्हाट पिक्चर में आपको दिख रहा है वेरी क्लियरली. तो पहला आपको न्यूट्रोफिल, देन दिस वन इज द इओसिनोफिल, दिस इज बेसोफिल, दिस इज द मोनोसाइट, दिस इज लिम्फोसाइट. तो दीज आर द 5. तो ये आपका न्यूट्रोफिल, यह है इओसिनोफिल, दिस इज मोनोसाइट, दिस इज बेसोफिल and this is lymphocyte. And everywhere else you can see there are RBC. ये RBC है, this is RBC, this is RBC, and everywhere you can see the RBCs. And now before concluding, let's see कि ये सारे blood cells बनते कहाँ पे हैं. तो all the blood cells are formed in bone marrow. There is a special tissue called myeloid tissue and even the lymphatic tissues like lymphoid tissue. और उनमें होते हैं स्टेम सेल्स, द स्पेशल स्टेम सेल जिससे ब्लड सेल्स तैयार होते हैं. तो 3 टाइप के ब्लड सेल्स है. आरबीसी बनने वाले प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं. जो किडनी में एक हार्मोन तैयार होता है जिसको कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन, उससे स्टिमुलेट होते हैं. देन ल्यूकोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी विच इज स्टिमुलेटेड बाय साइटोकाइंस. एंड थ्रोम्बोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट विच इज स्टिमुलेटेड बाय थ्रोम्बोकाइंस. सो विद दिस टुडेज सेशन वी आर एंडिंग. So this is the conclusion of today's video. In next video we are going to learn about the blood corpuscles starting with RBC, then WBC and finally with platelets. So bye friends and goodbye and see you soon in the next lecture.